एंड वेलकम टू टारगेट 101। आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आर्टिकल के बारे में हम ये जो पढ़ेंगे ये ऑल क्लासेस के लिए हो सकता है, यानी कि सभी क्लास के स्टूडेंट इस आर्टिकल टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th में हो, चाहे वो क्लास 2nd से लेकर किसी भी क्लास में हो, तो वो स्टडी आर्टिकल के बारे में कर सकता है। तो चलिए आर्टिकल के बारे में हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल के हम टाइप देखेंगे। तो आर्टिकल के हमारे पास दो टाइप होते हैं, पहला हो जाएगा इंडेफिनिट और दूसरा हो जाएगा डेफिनेट। तो हम मैंने यहाँ लिख लिया है, पहला हो जाएगा डेफिनेट और दूसरा हो जाएगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट और डेफिनेट। तो जो हमारे इसमें सीखने का सिंपल एक ही तरीका है, वो है कि हमें इसके केवल नाम सीखने की, डेफिनेट में क्या आता है और इंडेफिनिट में क्या होता है। तो आपको केवल इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो डेफिनेट के अंदर आता है वो आता है हमारा केवल द, और जो हमारा इंडेफिनिट के अंदर आता है वो होता है हमारा ए और एन, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए इसको विस्तार से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पहले हम डेफिनेट के बारे में अपनी जानकारी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ लिया डेफिनेट आर्टिकल के अंदर कि केवल हमारा द आता है, और द को ही हम डेफिनेट आर्टिकल के अंदर यूज़ करते हैं। द को कैसे यूज़ करेंगे? किसी डेफिनेट चीज़ यानी कि किसी निश्चित वस्तु के लिए हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि द सन हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, द मून हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। यानी कि वे चीज़ें जो डेफिनेट हैं, जो निश्चित हैं, उसको बदला नहीं जा सकता, तो वो क्या चीज़ें हो जाएंगे, हम कैसे आर्टिकल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे डेफिनेट आर्टिकल। और आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो आर्टिकल होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, नाउन से पहले। यानी कि आर्टिकल टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास? 3। एक तो हो गया हमारे पास द, और दो मैंने क्या बताया, ए, और तीसरा एन। तो जो तीनों ही हैं ये हमेशा नाउन के पहले यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल लिया मैंने सन। तो सन क्या है? एक सन एक नाउन है, तो सन से पहले क्या यूज़ हुआ? एक आर्टिकल। मून, मून भी क्या है? मून भी एक नाउन है, तो मून से पहले क्या यूज़ हुआ? हमारा मून से पहले यूज़ हुआ। तो आपने डेफिनेट आर्टिकल अच्छे से सीख लिया है, तो हम फिर से बाद में रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए अब हम जो बारी आई है सीखने की, वो आई हमारी इंडेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमने पढ़ लिया हमारे पास होते हैं ए और एन, इनका भी हम यूजेस देखेंगे। तो जो ए यूज़ होता है और एन यूज़ होता है, ये दोनों ही इंडेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये दोनों ही इंडेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो अब चलिए यहाँ से अपनी स्टडी को चालू रखते हैं। तो कैसे इंडेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि जो अनिश्चित चीज़ें होती हैं। अब जो हमारा ए है वो हमारा यूज़ होता है किससे पहले? जो ए है वो हमारा यूज़ हो जाएगा किससे पहले? कॉन्सोनेंट से पहले, किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले। और जो हमारा एन है वो हमारा यूज़ हो जाएगा किसी भी वॉवेल से पहले, ठीक है? WEL, आप स्पेलिंग सही करके लिख लेना। वॉवेल से पहले हमारा क्या यूज़ हो जाएगा? एन। तो कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो मान लीजिए जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो हमारे पास है, टी। तो टी यानी कि टी क्या है? इसमें टी है एक, टी पूरा टी नहीं, केवल ये वाला टी। तो टी क्या है? हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड का है, तो हम यहाँ लगा देंगे ए। पिक्चर में पी है आपका कॉन्सोनेंट साउंड का, यहाँ पर लगा देंगे हम ए। अगर किसी पर्टिकुलर पिक्चर का नाम बोलता, जैसे कि किसी भी आप पिक्चर का नाम ले लो, तो किसी पर्टिकुलर पिक्चर के नाम के आगे आपका दा लगेगा। फोन, तो फोन के आगे भी आपका लग जाएगा ए। मार्कर के नाम के आगे लग जाए एम कॉन्सोनेंट है, तो आपका लग जाएगा ए। एप्पल, ए नहीं एन, क्योंकि ए जो है वो क्या है? वॉवेल्स, तो यहाँ लग जाएगा एन। बुक के नाम के आगे लग जाएगा आपका ए। एंड ऑरेंज यानी ओ, तो ओ के नाम के आगे लग जाएगा आपका एन, क्योंकि ये एक वॉवेल्स है। अब हम इनके कुछ कसौटियाँ देखते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर हम वॉवेल्स के आगे एन नहीं लगा सकते, और कहाँ कहाँ कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या नहीं लगा सकते? ए नहीं लगा सकते। तो चलिए उसको भी देख। जैसे अब मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में तो यू है, वो है तो सही आपका क्या है? जो यूनिवर्सिटी में आपका यू आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी में यू आपका है वॉवेल्स, लेकिन जो साउंड आ रही है यू यानी वाई से आ रही है साउंड, तो यानी कि साउंड किसकी हुई?
कॉन्सोनेंट की आपके साउंड हो गई, तो यू के आगे क्या लग जाए, यानी यूनिवर्सिटी के क्या आगे आपका लग जाएगा ए। उसी तरीके से यूटी, यूटी के आगे आपका लग जाएगा ए। अम्ब्रेला, अम की आवाज़ आ रही है, अम्ब्रेला के आगे भी लग जाएगा आपका ए। यानी कि वे जिनके आगे बेशक जो शब्द हों वो वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट हो, लेकिन आपके अगर साउंड वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट में डिफरेंट हो रही है तो उसी के हिसाब से हम वहाँ पर ए और एन लगाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो ए एन दा की, यानी आर्टिकल्स की। कल हम इसकी एक्सरसाइज लाएंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो बाय।